नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो में चर्चा की थी कि प्रीलिम्स और मेंस को अलग-अलग मान के ना पढ़ें। शुरू से जो तैयारी करें, उसमें प्रीलिम्स और मेंस एक ही मानकर वो तैयारी करें, क्योंकि जो प्रीलिम का सिलेबस है, वही आपका मेन एग्जाम का सिलेबस है। ये जीएस का सिलेबस है। जितने टॉपिक यहां पर दिए हुए हैं प्रीलिम्स में, सेम यही टॉपिक आपके मेन एग्जाम में भी दिए हुए हैं। और अगर हम हिंदी के सिलेबस की बात करें, तो हिंदी के सिलेबस में बस एक टॉपिक हट जाता है, और वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों को अगर हम हटा दें, तो यही सिलेबस आपका मेन एग्जाम में चला जाता है। बस अंतर ये होता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में यहां से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन। और यहां पर क्या होता है, हर एक टॉपिक से 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर मेन एग्जाम में प्रश्नों की संख्या 30 होती है, प्री एग्जाम में प्रश्नों की संख्या 60 होती है, लेकिन प्रीलिम्स में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 60 अंक का टोटल हो जाता है। और यहां पर 2 मार्क्स का होता है, तो यहां पर भी 60 अंक का हो जाता है। तो प्री का जो जीएस है, प्री का जीएस आपका 140 नंबर का है, और जो मेन एग्जाम का जीएस है वो 120 नंबर का है। तो जीएस यही रहेगा, ये आपका प्री में पूछा जाएगा 140 मार्क्स का, और ये मेन एग्जाम में पूछा जाएगा आपका 120 मार्क्स का। तो दोनों की तैयारी में ये कॉमन बिल्कुल टॉपिक हो जाते हैं, जो जीएस और हिंदी के माध्यम से आपने देखा। अब जीएस को जब आप पढ़ते हैं, तो इतने सेगमेंट में आप बांट लेते हैं। जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। पॉलिटी और इकोनॉमी को एक में मत लिखिए, पॉलिटी और अलग एक इकोनॉमी जो यहां पर लिखा हुआ है, करंट अफेयर और यूपी स्पेसिफिक जीके। 1 2 3 4 5 6 7 ये मुख्य तौर पर टॉपिक होते हैं। यहां पर जो लोग भी 4+ टॉपिक अच्छे से करके तैयार कर लेते हैं, उनका कमांड होता है, तो उनके कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं हर हाल में, ये मानकर आप चलिए। तो जैसे किसी का साइंस अगर अच्छा है तो वो साइंस करे, किसी का अगर इकोनॉमी अच्छा है तो वो इकोनॉमी करे, इनमें आप चूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कोर पोर्शन है जो सबको करने होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर, ये कोई नहीं छोड़ सकता, ये सबको करना है। जितना मैं घेर रहा हूं, ये सबको करना है, इसमें कोई छोड़ ही नहीं सकता। हाँ, चूज आप कर सकते हैं जनरल साइंस में, इकोनॉमी में, एनवायरमेंट कोई कोई नहीं पढ़ता है, तो एनवायरमेंट ना पढ़ने पे भी आपका, क्योंकि बहुत कुछ ज्योग्राफी में कंप्लीट हो जाता है अगर अच्छे से पढ़ा है। और यूपी स्पेसिफिक जीके की अगर बात करें, तो लगभग 10-12 सवाल यहां से भी आते हैं, तो इसको आप अगर कवर कर लेते हैं, तो प्री और मेन दोनों में काम आता है। प्री और मेन के क्वेश्चन का जो लेवल है, पहले माना जाता था कि मेन क्वेश्चन जो होते हैं वो मेन एग्जाम के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं। लेकिन इस बार का जो पेपर आया 2023 का, जो 11 फरवरी को हुआ, उसने ये सिद्ध कर दिया कि मेन और प्री छोड़ दीजिए, हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, उससे टफ आरओ आपका आ सकता है। तो काफी ठीक ठाक ये आपका पेपर पूछा गया। अब ऐसे पेपर को करने के लिए आप करें क्या? पहले अभी हम बात कर रहे हैं उन सिलेबस की जो प्री और मेन दोनों में कॉमन है। तो ऐसे सिलेबस को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? थोड़ा सा डीप स्टडी करनी पड़ेगी, आपको खूब ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आप बहुत बार अभ्यास करेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे। रिवीजन बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आपका क्या होता है, अगर फैक्ट सही से याद नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है, तो आप भटक जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो एग्जामिनेशन केवल आपका पढ़ने से नहीं निकल, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डीप अध्ययन करें। सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा डीप पढ़ें, और डीप पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वहीं पर छोड़ ना दें, उसकी प्रैक्टिस भी करें। इस बीच में मैंने आपसे यह भी बताया कि प्रीलिम्स मेन जब साथ में पढ़ें, ये सभी के पास इतना टाइम है कि मेन एग्जाम का थोड़ा सा सिलेबस जो सामान्य हिंदी और आलेखन का है, इसको भी साथ साथ में देखते चलें। सामान्य हिंदी और आलेखन की सिलेबस में आप जाएंगे तो यही आपका वो सिलेबस है। यहां पर पहला क्वेश्चन 21 नंबर का पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा जाता है, तीसरा क्वेश्चन आपका 24 नंबर का, और ये वाला क्वेश्चन 30 नंबर का, और 10 नंबर का ये 30 10 40, 40 और 24, ये 64, और 64 और 15, तो ये हो गया 89, 79 और 21, ये आपका हो गया 100 मार्क्स। तो इस 100 मार्क्स की भी तैयारी आप करते चले साथ साथ में। इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है,
यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तभी आप सही कर पाते हैं। कंप्यूटर में भी अगर कुछ पढ़ते चलेंगे साथ साथ में, तो एक साथ आपको इकट्ठा रटना नहीं पड़ेगा। और दूसरा दूसरा जो पेपर है आपका, दूसरा पेपर हिंदी निबंध का है, तो हिंदी निबंध के पेपर को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें अभी से, क्योंकि ये जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो आप सोचते हैं कि हम 10-15 निबंध लिख लेंगे, वह हमारी तैयारी हो जाएगी। वो गलत स्ट्रेटेजी होती है। आप अभी से क्या करेंगे, इन तीनों सेक्शंस के निबंध में से दो दो सेक्शन कम से कम चूज कर लेंगे। यहां से भी दो, यहां से दो, लिखना आपको एक रहेगा अंत में, लेकिन हर एक सेक्शन से दो दो टॉपिक निकाल लेंगे और दो दो टॉपिक निकाल के आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो ये मान के चलिए कि 3 निबंध आपको लिखने हैं, लेकिन हर एक सेक्शन से 2 टॉपिक तैयार रखेंगे, तो आपके 6 निबंध यहां पर तैयार रहेंगे, तो उनमें से 3 आपको ही लिख देंगे। तो इन सारी चीजों को एक साथ करने के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के कहने पे और हमें अपने प्लान पे भी बहुत कुछ करना था, तो इन सम्मिलित प्रयासों से हमने एक प्री कम मेन बैच आपके लिए स्टार्ट किया है। तो आप चाहें तो इससे जुड़कर भी ये तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आज मुझे ये बताना था कि अभी ये ऑफर में आपको दिया जा रहा है और हमारी सीटें लगभग फुल हो रही हैं जो ऑफर के लिए हमने रखी थी। लेकिन फिर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ऑफर प्राइस ये आपके लिए ओपन है, अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में इसकी प्राइजेस बढ़ सकते हैं, बढ़ने के बाद में आपको इसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर अभी आप चाहें, ये पूरा सिलेबस जितना यहाँ पर हमने, जैसे एक बुक लिस्ट भी आपको हमने बताई थी कि इस बुक लिस्ट से आप स्वयं भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस बुक लिस्ट से पढ़ें, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, सर्च करेंगे RO बुक लिस्ट बाय IAS प्रेप, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगर उन चीजों से बचना चाहते हैं, उन चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पर साथ में आप प्राप्त करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने कहा ना कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, केवल डीप नॉलेज से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे से बढ़िया से रिवीजन करना चाहते हैं, रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसकी सीटें जो ऑफर के लिए हमने रखी थी, वो सीटें समाप्त हो रही हैं। ये आप लोगों का प्यार ही है कि होली ऑफर हमने रखा था, लेकिन सीट पहले ही उसकी अगर फुल हो जाएंगी तो हम उसको बहुत लंबे समय तक आपको नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आप अभी ऑफर में इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो आप मैसेज करें, ये दोनों नंबर दिए हैं, इनमें से किसी पे RO प्री कम मेन, आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्लासेस भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी और गाइडेंस भी पूरा मिल जाएगा, चाहे वो एसए हो, चाहे वो हिंदी हो, और चाहे GS हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हिंदी हो। तो स्वागत है आपका अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।